हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी मैं सूट की तुरपाई कर रही हूँ। ये शर्ट मैंने कल ही सिली थी, मैंने वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसके बाद मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, मैंने बाद में देखा तो उन्होंने बोला था कि इसकी मैं फुल स्टिचिंग वीडियो शेयर करूँ। तो मैंने तो उस अकॉर्डिंग ना रिकॉर्ड ही नहीं किया था। कल मैंने वीडियो में जो शेयर किया मैंने तभी ये शर्ट बनाई थी। बट कोई बात नहीं, अभी मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ, लेकिन लास्ट में मैं इसको प्रेस भी करूँगी। तो मैं प्रेस करते वक्त आपको दिखाऊंगी और बता भी दूंगी कि किस तरीके से मैंने इस शर्ट की है जो स्टिचिंग की है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ठंड में सिलाई कैसे कर सकते हैं इजी तरीके से, और सर्दी में मशीन नहीं चलती है हमसे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ती है। आप खुद देख सकते हैं मुझे कि मैं अभी धूप में बैठी हुई हूँ, धूप में बैठ के मैं तुरपाई कर रही हूँ। अच्छा, मेरी बालकनी में और मेरे इस बेडरूम में ना धूप आती है, 1 बजे तक रहती है ये धूप। और यही टाइम होता है मेरा वीडियो एडिट करने का, वीडियो अपलोड करने का। यहीं बैठकर मैं काम करती हूँ। 10 बजे तक मेरा घर का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं इस रूम में आ जाती हूँ। इस रूम में आने के बाद मैं अपनी वीडियो का काम देखती हूँ सारा। तो इस वीडियो का काम करते करते देखते मुझे टाइम हो जाता है। कई बार मैं कपड़े भी यहाँ पर तय लगा लेती हूँ बैठ के, और तुरपाई वगैरह करनी होती है तो वो भी मैं यहाँ पर बैठ के कर लेती हूँ। अभी मुझे तुरपाई करनी थी तो मैंने सोचा मैं धूप में बैठ के ही तुरपाई करूँ। इस तरीके से मैं धूप का फ़ायदा भी उठा लेती हूँ और ठंड में सिलाई भी कर लेती हूँ। और भी तरीके क्या क्या मैं अपनाती हूँ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ठंड में सिलाई करते वक्त ना हमें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि सर्दी बहुत लगती है, पैर तक कांपने लगते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आप सबसे पहला और ईजी उपाय तो यही होता है कि आप अपने पास में हीटर चला लीजिए। लेकिन हम सिलाई कर रहे हैं 4-5 घंटे तक, तब तक हीटर कैसे चलाए रखेंगे? इससे हमारा बिजली का बिल है जो वो भी बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे कुछ कुछ तरीके हैं जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, वो आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, एक तो आप क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ कि जिस वक्त आप धूप सेक सकते हो ना, उस टाइम पे अपनी तुरपाई के काम या फिर इस तरीके के काम, कोई कपड़ा उधेड़ना है, आपको सिलाई निकालनी है, ये काम है ना, आप धूप में बैठ के इजीली कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप अपनी मशीन को इस तरीके से रख सकते हो कि थोड़ा सर्दियों के टाइम में आप उसको धूप में लगा लीजिए। इससे आप क्या होगा ना कि धूप से हमें भी देखिए विटामिन डी भी मिलता है। धूप भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम अगर सारा दिन घर के अंदर बैठे रहेंगे ना, इससे हमारी बॉडी को भी नुकसान होता है। तो थोड़ा-सा काम को इस तरीके से ईज़ी बना लीजिए कि कोई-कोई टाइम है ना, आप उस पे धूप में बैठ के काम कर लीजिए, या फिर मशीन को अगर रख सकते हैं ना धूप वाले एरिया में तो आप रख लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने कोशिश की थी कि अपनी सिलाई मशीन इधर रख लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा जो काम था ना, काम ही मेरा 12-1 बजे तक ख़त्म हो रहा था, तब तक मेरी बालकनी में ही धूप चली जाती है। तो फिर मैंने सोचा उसके बाद ही मैं सिलाई करने जाती हूँ। तो फिर मेरा यहाँ पर धूप में मशीन रखने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था काम करने का। क्योंकि जब धूप में बैठ के मतलब जब हम अपने रूम में बैठ के काम करते हैं ना, जो हमारा एरिया होता है जिसमें हम काम करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा सामान हमारा ईज़िली अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम अपनी जगह से हटकर कहीं पर काम करते हैं ना, तो हमारा वहाँ पर सामान ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है। एक-एक चीज़ हमें कई बार उठाकर लेकर आनी पड़ती है। हम कुछ चीज़ें अपने पास रख लेते हैं ना, उसके बावजूद भी हमें दिक्कत आती है और कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, फिर बार-बार उठना पड़ता है हमें। तो ये चीज़ों का भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप अपने रूम में बैठकर ही सिलाई करना चाहते हैं कि आपको सर्दी भी ना लगे, तो 2-4 तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। एक तो देखिए, जिस चेयर के ऊपर आप बैठकर सिलाई करते हैं ना, उसके ऊपर ना आप कोई गर्म कंबल बिछा लीजिए, इस तरीके से लगा लीजिए ताकि आपको उस कंबल से है ना, ब्लैंकेट से गर्माहट मिलती रहे आपकी बॉडी को और आपको सर्दी कम लगे। दूसरा ये कि आप गर्म कपड़े तो पहनेंगे ही, और दूसरा ये कि आप जब भी सिलाई करने बैठे ना, उससे पहले क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ हैं, हम अपना घर का काम ख़त्म करके आते हैं, हम ऑलरेडी घर के काम कर रहे होते हैं, तो ठंडे पानी में हमारे हाथ है जो बार बार लगते रहते हैं। तो अपने हाथों को भी आपको गर्माहट देनी है, क्योंकि हाथ सुन्न हो जाते हैं, उसकी वजह से भी कई बार हमारा काम करने में मन नहीं लग पाता है और हमें बार बार सर्दी सताती रहती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप
पहले सिलाई पर बैठने से पहले एक बार अपने हाथों को सेंक कर ज़रूर आएँ। आप चाहे हीटर के सामने सेंक लीजिए या फिर आप अपना उसके सामने गैस के ऊपर अपने हाथ है ना जो अच्छे से सेंक कर आएँ, गरम करके आएँ, उससे आपको सर्दी कम लगेगी। और आप फिर कपड़े पहनकर, टोपा लगाकर और किसी भी तरीके से कपड़े वगैरह, जैकेट वगैरह पहनकर बैठेंगे, तो ईज़िली आप सिलाई है जो कर पाएँगे। और एक बात ये कि अगर आप अपनी मशीन से अच्छा काम लेना चाहते हैं, तो अपनी मशीन को टाइम टू टाइम ऑयलिंग करना बिल्कुल मत भूलिए, हमेशा उसको ऑयलिंग करते रहिए। गर्मियों में हम 1-2 दिन छोड़ भी देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो काम चल जाता है, लेकिन सर्दियों में भी हमारी मशीन को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको प्रॉपर सफाई भी कीजिए और ऑयलिंग भी करते रहिए। तो ये मेरी छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आपको सिलाई करने में मदद करेंगे, आपको आलस नहीं आएगा, तो आप अपने अच्छे से कामों को है जो निपटा पाएँगे। देखिए सर्दी में काम ख़त्म नहीं हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। सर्दी में वेडिंग सीज़न भी होता है, तो हमारे पास काम की कोई कमी नहीं होती है, काम भर-भर कर होता है, लेकिन दिन बहुत छोटे होते हैं, ऊपर से सर्दी इतनी होती है, तो कई बार हम अपने कामों को टाइमली नहीं कर पाते हैं और आलस भी आने लगता है क्योंकि सर्दी लगती है, मन करता है रज़ाई में ही बैठे रहिए, लेकिन रज़ाई में बैठेंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए ये छोटे-छोटे ईज़ी टिप्स थे आप लोगों के लिए जो आप अपना सकते हैं अगर आपको भी सिलाई करने में प्रॉब्लम आती है सर्दियों में। तो इस तरीके से आप चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा दिन मत चलाइए, सारा दिन मत चलाइए, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में काम करने बैठे ना तब थोड़ी देर अपने पास हीटर चला के रख लीजिए। थोड़ी देर बाद आपका खुद ही मन करेगा आप उसको बंद कर देंगे। और वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सर्दियाँ बस जाने वाली है, इस मौसम का भी अपना ही एक मज़ा होता है। और अभी मैं ना इन दोनों सूटों को आयरन कर रही हूँ, कस्टमर आने ही वाले थे, 7 बजे शाम का टाइम मैंने दिया था, तो मैं ऐसे मैसेज करके और फिर एक टाइम निर्धारित करती हूँ, उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं बुलवाती हूँ किसी को भी। तो बिना फ़ोन किए, बिना मैसेज के कोई भी ऐसे नहीं आता रैंडमली, कोई-कोई आ भी जाता है। देखिए हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर मेरे हमेशा मुझसे पूछ कर ही मेरे घर में एंटर करते हैं, क्योंकि देखिए रोड पर बुटीक होना एक अलग बात होती है, घर पर बुटीक होना एक अलग बात होती है। जब हम घर पर अपना होम बुटीक रन करते हैं ना, तो कुछ नियम ज़रूर से बनाने चाहिए। उन नियमों का हमारे लिए ही फ़ायदा होता है, क्योंकि हम कस्टमर को हर वक्त अगर अपने घर पर बुलाएंगे ना, तो कई बार हो सकता है हमारे रिश्तेदार बैठे हों या कोई और काम में हम बिज़ी हों, हम उनको अटेंड करने के लिए अभी अवेलेबल ना हो और कस्टमर आ जाएं, तो फिर काफ़ी दिक्कत है जो पेश होती है हमें। तो इस तरीके से अगर आप थोड़े से अपने रूल्स बनाकर चलोगे ना, तो कस्टमर भी धीरे धीरे समझ जाते हैं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास आते हैं और इसका बेनिफिट फिर आपको ही मिलता है। आप हर वक्त डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते हैं उनको लगता है कि घर पर ही तो हैं, तो कई बार वो रात के 10 बजे भी, रात के 9 बजे भी आपके पास आ रहे हैं, तो ये सही चीज़ें नहीं हैं। इसलिए अगर आप होम बुटीक चलाते हैं ना मेरी तरह, तो आप भी एक टाइम ज़रूर से बना के रखिए। मैं कभी भी 7 बजे, 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर किसी का इमरजेंसी में होता है या फिर मैं ही खुद बनाने में लेट हो रही हूँ या फिर मुझे लगता है कि मैं 8 बजे तक रेडी कर दूँगी, तो मैं खुद उनको मैसेज डालती हूँ, खुद बुलाती हूँ। अदरवाइज़ मैं 7 साढ़े 7 बजे के बाद कभी किसी को घर पे नहीं बुलाती हूँ। पूरे दोपहर में भी अगर लगाऊँ, पूरे डे में भी जब वो मैसेज करके आते हैं, तो जब मुझे लगता है कि सही टाइम होगा, मैं उसके अकॉर्डिंग उनको मैसेज डाल देती हूँ कि आप इतने बजे आ जाना। इससे मुझे भी अनकंफर्टेबल नहीं होता है और कस्टमर भी सही रहता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा फ्री होके उनको देख लेते हैं, तो अच्छे से अटेंड कर पाते हैं, अच्छे से उनकी बात को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि कस्टमर हमसे क्या बनवाना चाहता है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रख पाते हैं। सूट है जो आए थे, दोनों सूट बनकर रेडी हो गए हैं। अभी नीचे ना लोहड़ी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है, तो अभी आवाज़ आने लग गई थी मुझे, तो मैं जल्दी-जल्दी अपने कामों को निपटा रही थी। यहाँ पर ये दोनों ही सूट आयरन करने वाले अभी रहते थे, मैंने इनको आयरन नहीं किया था, तो अभी मैं आयरन कर रही थी, क्योंकि 7 बजे का टाइम दे रखा था मैंने कस्टमर को, तो वो आने वाले थे और मुझे आपके जो एक कमेंट आया था उसका भी आंसर करना था। तो अभी मैं प्रेस कर लूँगी, प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको इस सूट के बारे में डिटेल भी बताती हूँ। फिर मुझे डिनर भी बनाना है, डिनर बनाकर फिर मैं लोहड़ी का फंक्शन देखने के लिए, अटेंड करने के लिए नीचे जाऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी बाद में। इस सूट के बारे में भी डिटेल दे देती हूँ, क्योंकि अभी ये मेरे सामने ही है। ये भी मैंने आप लोगों के साथ कटिंग शेयर की थी
कि किस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए, अगर कोई वैन वाला गला ना बनवाना चाहे तो इस तरीके से बैक का छोटा रखकर भी हम इस गले को बना सकते हैं। और स्लीव्स देख सकते हैं आप, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा जो जोड़ होता है वो बैक साइड में रखें। और ये आप घेरा देख सकते हैं, घेरे पे और उस पे बॉर्डर मैंने हाफ हाफ कर दिया था। स्लीव्स पर भी बॉर्डर आ गया है और घेरे पर भी बॉर्डर आ गया है। इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इस सूट की बात करूँ तो ये देखिए, इसका ये जो बॉर्डर है ये मैंने कट करके ऊपर से लगाया है, क्योंकि लेंथ काफ़ी थी कुर्ती की बॉर्डर की, तो मुझे कट करके बनाना पड़ा। इस तरीके से इन्होंने बीच में कट रखवाया है, और क्यों रखवाया वो भी मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। और इस तरीके से इसका डिज़ाइन था सूट का। और ये सेंटर में इस तरीके से कट करके इन्होंने बनवाया है। ये इनका गला है। गले और बैक बैक इन्होंने सभी सूटों का अपना छोटा ही रखवाया है। अगर आप वैन वाला गला नहीं बनाते हैं तो इस तरीके से सही रहता है। पीछे की कटिंग कम कीजिए। सर्दी वाले सूटों के में कोई डीप नेक की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि बैक नेक में डीप रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका लुक आया था। तो ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। स्लीव्स के एक साइड भी डिज़ाइन था, दूसरी साइड भी डिज़ाइन था, और लेकिन बीच में से इसके ये जोड़ इस तरीके से आया, तो इसको अच्छे से मैंने आयरन कर दिया है। तो ये बॉर्डर स्लीव्स पर भी आ गया है। अगर ये किसी मतलब यंग लेडी का होता तो इसको आगे इसके भी यहाँ पर ऐसे स्लिट्स डाली जा सकती थी, जैसे हमने फ्रंट में दी है। लेकिन ये ओल्ड लेडी का है, उनको नहीं चाहिए था, उन्होंने ऐसे ही बंद करके स्लीव्स को बनवाया है। तो ये पूरी की पूरी कुर्ती कस्टमर के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाई है। और उनको चाहिए था कि बीच में उनके कट ज़रूर दूँ, स्लीव्स के उनके कट आ ही रहा था, बीच में भी सेंटर में भी उन्होंने कट दे दिया। अच्छा, बैक में था घेरे का जो वो हमने स्लीव्स के ऊपर दिया है और पैंट प्लाज़ो के ऊपर दिया है। तो हमने बैक में फिर वो घेरे वाला काम नहीं लिया है, बॉर्डर नहीं लिया है। तो ये बॉर्डर हमने लगा दिया इधर पैंट के ऊपर। ये इन्होंने पैंट वाला ही सूट बनवाया है। तो ये थी इस कुर्ती की डिटेल। ये सूट मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये उनका ही सूट है। इस तरीके से इस सूट के अंदर भी ना ऐसे स्लिट दी हुई थी और बीच में से ऐसे जोड़ था। तो बस उनके दिमाग में सेट था कि मुझे इसी तरीके से बनाना है, बनाया। और ये मैं लहंगे के अपने दिखा रही थी कि ये दोनों के दोनों लहंगे मेरे आ गए हैं। तो बाद में कभी खोल के दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अभी नीचे जाऊंगी और पहले उससे पहले ना आपको मेला दिखा देती हूँ। मुझे पता है शायद हो सकता है मैं आवाज़ ना डालूँ, क्योंकि पीछे शोर बहुत आ रहा है। अगर सही लगेगा तो डाल दूँगी, और तेज़ आवाज़ होगी तो फिर मैं नहीं डालूँगी। आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नीचे लोहड़ी का फंक्शन अटेंड करने के लिए। पहले बालकनी से मैं देख रही थी कि अभी लोग आना स्टार्ट हो गए या नहीं। तो अभी 7:30 पौने 8 का टाइम था। तो अभी बस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जस्ट। अभी कोई भी नहीं आया था, तैयार नहीं हुआ था ये। और ये देखिए, यहाँ पर लोहड़ी मनाई जाएगी, उसकी तैयारी कर दी गई है। तो इस बीच में फिर मैंने ये काम ख़त्म करने के बाद डिनर बना लिया। डिनर मैंने सोचा बनाकर रख जाती हूँ। डिनर इनफैक्ट मैंने बना भी लिया था, मैंने खाना खा भी लिया था। खाना खाने के बाद ही फिर मैं नीचे लोहड़ी का फंक्शन अटेंड करने गई थी। मुझे रात में लेट नाइट तक डिनर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और करना भी नहीं चाहिए है। जल्दी ही 6-7 बजे के बीच में ज़रूर से डिनर कर लेना चाहिए हमें। ख़ासकर हम महिलाओं को ज़रूर से कर लेना चाहिए। इससे क्या है ना कि हमें सही रहता है, हमारी सेहत सही रहती है, और हमारा बहुत ज़्यादा वेट भी गेन नहीं होता है। चलिए, अब मैंने डिनर भी बना लिया है, अब चलते हैं लोहड़ी का फंक्शन अटेंड करने के लिए। सूट मैंने सुबह से ही पहन रखा है, जैकेट चेंज कर ली है मैंने। नीचे मैंने जूते ही डाले क्योंकि सर्दी बहुत है। और यहाँ पर मैंने एक डिब्बे में है जो मूँगफली, रेवड़ी वगैरह सब ले ली है, जो हम लोहड़ी में है जो डालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लोहड़ी फंक्शन शुरू हो गया था, और इस तरीके से हमने लोहड़ी का फंक्शन अटेंड कर लिया। अटेंड किया, और थोड़ा-सा आप लोगों को आगे भी दिखाती हूँ। जो हर त्योहार पर है ना स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, वो सब अब की बार लगा हुआ था। पिछली बार हमारी सोसाइटी में ना ये पीछे मेला नहीं लगा था, इस बार इन्होंने मेला भी लगाया था। पर अच्छा लग रहा था, सही था मेला भी। और इस तरीके से सर्दियों में सही है, आँच सेकने को भी मिल गई। और अब फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ये मेला देखने के लिए भी। मेले में से इस बार मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मैंने बहुत कंट्रोल किया। मैंने मुझे, क्योंकि ना मैं शादी की शॉपिंग के पर्पज़ से ही कभी कुछ-कुछ खरीद रही थी। जितने भी अभी तक मेले लगे हैं ना पीछे, मैंने कुछ-कुछ ज़रूर से खरीदा है। बस अभी इस बार मैंने कुछ नहीं खरीदा।
बेटी ने यहाँ पर कुछ खाया पिया, मैंने यहाँ पर कुछ खाया पिया भी नहीं और कुछ नहीं, बस देखकर जो फ्रेंड्स वगैरह मिले उनसे मिलकर फिर हम घर पर आ गए और इस तरीके से हमारा ये लोहड़ी का फंक्शन है जो कंप्लीट हुआ। वीडियो की शुरुआत में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप सर्दी के मौसम में भी आसानी से सिलाई कर सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ, तो आसानी से सिलाई हो जाती है, कोई सर्दी वगैरह फेस नहीं करनी पड़ती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सबको भी ढेर सारी बधाई हो और आपका दिन है जो शुभ हो, मंगलमय हो।